अब मैं आपको आपका लेसन 12 पढ़ाऊँगी, सुनीता की पहिया कुर्सी। बच्चों, एक दिन सुनीता एक बच्ची की कहानी है जो कि कहते हैं पैरों से चल नहीं पाती थी और फिर भी वो अपने सारे काम खुद करती थी। जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ होती थी उनका सामना वो खुद करती थी। तो शुरुआत करते हैं सुनीता की कहानी की। सुनीता सुबह सुबह सोकर उठती है और फिर सोच रही होती कि आज क्या काम करने है। तभी उसे याद आता है आज माँ ने उसे कहा था कि बाजार जाएंगे और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो पलंग से उतरती है और पलंग का सहारा लेते हुए कुर्सी तक बढ़ती है और चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद पे वो अपना दैनिक कार्य करती है। तैयार होती है, नाश्ता करती है और माँ उसे बाजार जाने के लिए कहती है। माँ उसे बाजार से 1 किलो चीनी लाने के लिए कहती है और एक झोला देती है और रुपए देती है। अपनी कुर्सी पे बैठकर सुनीता बाजार की ओर चल देती है। छुट्टी का दिन था, सुनीता को बाजार देखने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन लोग उसे देख देख के हैरान थे कि पहिया कुर्सी पर लड़की बाजार करने आई है। सुनीता को एक लड़का दिखता है जो उसको सारे लोग छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। उस लड़के का कद काफ़ी छोटा था वो और बच्चों के मुकाबले, और रास्ते में कई लोग सुनीता को भी देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन सुनीता को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके से लोग क्यों देख रहे हैं। अब क्या होता है कि सुनीता को ये सब सोच के बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों। फिर एक लड़की जो है सुनीता से पूछती है कि ये तो तुम्हारे पास ये क्या अजीब सी चीज़ है। तो सुनीता जवाब देने लगती है कि परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा देती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लोग कि अपाहिज लोगों को देख के लोग हंसी बनाते हैं, पता नहीं। खैर, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता है, माँ ने कहा। लड़की ने जब सुनीता को चेयर पे बैठे देखा तो वो मतलब पूछना चाहती थी कि आप इस तरीके से क्यों हैं, लेकिन जो उसकी माँ थी लड़की की, उसने गुस्से में अपनी बच्ची को हटा लिया और कहा इस तरीके के सवाल नहीं पूछते हैं। तब सुनीता कहती है मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता ने बहुत दुखी होकर कहा कि मैं अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब वो फरीदा पूछने आ रही थी तो वो चाहती थी कि वो उसे बताए कि वो चल फिर नहीं सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। अंत में सुनीता बाजार जाती है। दुकान में घुसने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना चाहती है, मगर क्या होता है सीढ़ियों पे जो पहिया होता है उसका वो हैंडल उसको चढ़ाने में मुश्किल होती है। तभी वो क्या होता है सामने वो बच्चा आता है जिसको लोग छोटू कहकर पुकारते हैं। वो कहता है मेरा नाम अमित है। तब सुनीता उससे हेल्प लेती है और वो उसे हेल्प से सीढ़ियों पर चढ़ाता है। सुनीता सीढ़ी पे चढ़ के मतलब दुकान पे पहुंचती है और दुकानदार से जो है चीनी मांगती है। अब चीनी दुकानदार क्या करता है उसके हाथ में ना देकर उसकी गोद में रख देता है। सुनीता को ये चीज़ें बिल्कुल अखर जाती हैं, बहुत गुस्सा आता है उसको, लेकिन वो दुखी भी होती है कि लोग इस तरीके का व्यवहार क्यों करते हैं। सुनीता ऐसा मानती है कि हाथ पैरों से मैं चल नहीं पाती, लेकिन पैरों से मैं चल नहीं सकती, परंतु पहिया कुर्सी के द्वारा मैं जो हूँ अपने सारे काम कर तो लेती हूँ। और इसके विपरीत जो अमित है उसका कहना ये है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम दूसरे बच्चों जैसे नहीं, हम दूसरे बच्चों से फ़र्क है। क्यों? क्योंकि तुम कुर्सी पे बैठ के काम करती हो और मैं जो हूँ दूसरे बच्चों के हिसाब से उनकी कद से काफ़ी छोटा हूँ। फिर क्या होता है बच्चों, सड़क पार ये दोनों का तर्क था, अपने अपने विचार थे। सड़क पार करते समय सुनीता को फिर फरीदा नजर आती है। इस बार फरीदा उससे कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी इनके दोनों के साथ साथ दौड़ती रही और लोग भी इन्हें घूर घूर कर देखते रहे, परंतु सुनीता को किसी की परवाह नहीं थी। बच्चों, ऐसा होता है कि जब कोई इंसान पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता तब लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि मजाक उड़ाने से बेहतर है कि वो उस बच्चे की या उस व्यक्ति की भावनाओं को समझे कि वो हम लोगों जैसा ना होकर भी हम लोगों जैसे सारे कार्य कर पाता है, तो इसमें तो उसकी सराहना करनी चाहिए। बस इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों यही बताया गया है। तो बच्चों अब आप इस चैप्टर के शब्द अर्थ करेंगे, टिक द करेक्ट करेंगे एंड इसके फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। कल इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी। ओके बच्चों।